नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रेडियो पर क्राइम रिपोर्ट्स और मेरा नाम है कृष्णा अवतार दत्त। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं राजस्थान के मशहूर गैंगस्टर राजू ठेठ के हत्याकांड की कहानी। दरअसल सेल्फी लेने के बहाने करीब आए शूटर्स ने घर के बाहर ही ठेठ को मौत के घाट उतारा और सोशल मीडिया पर ठेठ के मर्डर की जिम्मेदारी लॉरेंस ग्रुप के रोहित गोदारा ने ली। लेकिन जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ा, केस में कई चौंकाने वाले नाम सामने आए। ये दिन था 3 दिसंबर 2022 का और सुबह के 10 बजे थे। सीकर के पिपराड़ी रोड पर एक कोचिंग के सामने बिल्डिंग के आगे खाली प्लॉट में पड़े कचरे को ट्रैक्टर ट्रॉली से मजदूर उठा रहे थे। ट्रैक्टर भरने के बाद काउंटिंग का टोकन देने का काम वही एक घर के बाहर जूस शॉप चलाने वाला शाहनवाज कर रहा था। अचानक उस घर का गेट खुला और एक शख्स बाहर आया। ये शख्स था कुख्यात गैंगस्टर राजू ठेठ। 2 कोचिंग स्टूडेंट उसके पास आए और सेल्फी मांगी। दोनों लड़कों के पास मोबाइल नहीं था। उन्होंने जूस शॉप चलाने वाले शाहनवाज से उनके फोन में फोटो लेने के लिए कहा कि वो उनकी और राजू ठेठ की एक फोटो ले ले। इसी दौरान ट्रैक्टर ट्रॉली वाला ड्राइवर भी टोकन लेने के लिए शाहनवाज के पास आ गया। शाहनवाज अपने फोन से दोनों लड़कों की राजू ठेठ के साथ फोटो ले ही रहा था कि तभी एक लड़के ने उनके पास छिपाई हुई पिस्टल से निकालकर साइड के राजू ठेठ पर फायरिंग कर दी। ठेठ जमीन पर गिर पड़ा। इतने में पास खड़े दूसरे लड़के ने भी पिस्टल निकाली और राजू ठेठ पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। अब इसके बाद वो दोनों लड़के सामने की तरफ भागे। गोलियों की आवाज सुनकर 2 और लड़के आए और उनसे मिले। इसके बाद वो चारों वापस राजू ठेठ के घर की तरफ आए। वहां पहले से निढाल पड़े ठेठ पर फिर से मिलकर उन चारों ने फायरिंग की। अब ताबड़तोड़ फायरिंग की आवाज सुनकर लोग घरों से बाहर निकले। इधर अब तक वो चारों लड़के फायरिंग करते हुए गली से बाहर की तरफ चले गए थे। यहां पहले से बाइक पर उनका 5वां एक साथी भी इंतजार कर रहा था। बाइक पर सभी एक साथ नहीं भाग सकते थे। ऐसे में उन्होंने कोचिंग इंस्टीट्यूट के बाहर कार लेकर खड़े 2 लोगों से चाबी मांगी। हालांकि उन दोनों ने चाबी देने से इनकार कर दिया। इसी बीच उनमें से एक के हाथ में, जिसके हाथ में चाबी थी, उस पर एक लड़के ने फायरिंग कर दी। वो व्यक्ति वहीं ढेर हो गया और उसके हाथ से चाबी गिर गई। उस लड़के ने चाबी उठाई और कार में बैठकर स्टार्ट कर निकल गया। इसी दौरान उसके बाकी चारों साथी भी वहां अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे। अब इस गोलीबारी में वहां से गुजर रहा एक राहगीर भी घायल हो गया था। वो चारों लड़के कार में बैठकर वहां से भाग गए। वहीं उनका 5वां साथी बाइक से फरार हो गया था। दरअसल जिन्हें कार की चाबियों के लिए गोली मारी थी वो नागौर के जायल क्षेत्र के दोतीना गांव के रहने वाले ताराचंद कड़वासरा थे। ताराचंद कड़वासरा अपने चचेरे भाई रामनिवास कड़वासरा के साथ सीकर में पढ़ रही अपनी बेटी कोनीता से मिलने के लिए आए हुए थे। जैसे ही ताराचंद व रामनिवास कोचिंग के बाहर अपनी गाड़ी से उतरे, राजू ठेठ का मर्डर करके भाग रहे उन लड़कों ने कार की चाबियां लेने के लिए उन पर भी फायरिंग कर दी। अब ताराचंद की मौके पर मौत हो गई, लेकिन रामनिवास जो है बाल बाल बच गए थे। अब तक ताराचंद की बेटी कोनीता पिता और ताऊ से मिलने के लिए कोचिंग संस्थान के गेट तक आ गई थी। उसके सामने उसके पिता ताराचंद की लाश पड़ी थी। उसके ताऊ रामनिवास कड़वासरा वहीं पर बेसुध पड़े थे। कोनीता अपने पापा के शरीर से खून बहता देखकर चीखने चिल्लाने लग गई थी। इधर अब तक पूरे राजस्थान में यह खबर फैल गई थी कि गैंगस्टर राजू ठेठ का उसके घर के बाहर दिन दहाड़े मर्डर कर दिया गया है। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची। राजू ठेठ और ताराचंद की बॉडी को सीकर हॉस्पिटल की मोर्चरी में भिजवाया गया और घायल कैलाश सोनी को वहां के अस्पताल में एडमिट करवाया गया। इधर अब तक पूरे स्टेट की पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई थी कि जगह जगह शूटर्स की तलाशी में नाकाबंदी कराई गई। पुलिस को राजू ठेठ के मर्डर का लाइव सीसीटीवी फुटेज भी हाथ लग गया था। इसी बीच सोशल मीडिया पर राजू ठेठ के मर्डर की जिम्मेदारी लॉरेंस ग्रुप के रोहित गोदारा ने ली। गोदारा ने एक पोस्ट में लिखा कि ये हमारे बड़े भाई आनंद पाल और बलबीर की हत्या में शामिल था, जिसका बदला आज हमने इसे मार कर लिया है। रही बात हमारे और दुश्मनों की, तो उनसे भी हम जल्द मुलाकात करेंगे। वहीं राजू ठेठ की दिन दहाड़े मर्डर हो जाने से सीकर में जाट समाज में जोरदार आक्रोश फैल गया। कई सामाजिक संगठनों ने मिलकर बाजार बंद करवा दिए। सीकर में अस्पताल की मोर्चरी के बाहर प्रदर्शन करते हुए सैकड़ों लोग धरने पर भी बैठ गए थे। अब प्रदर्शन कर रहे लोगों की ये मांग थी कि कलेक्टर और एसपी को हटाया जाना चाहिए और जल्द से जल्द इस हत्याकांड का खुलासा कर दोषियों को पकड़ा जाना चाहिए। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे लोगों को समझाने के लिए अधिकारियों से कई बार बातचीत भी हुई।
वार्ता सफल नहीं हुई तो देर शाम लोग सड़कों पर उतर आए थे और बैरिकेड्स भी तोड़ दिए थे। पुलिस ने भी हल्का बल प्रयोग किया तो एसके गर्ल कॉलेज के सामने नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में लाडनू विधायक मुकेश भाकर, तत्कालीन आरयू अध्यक्ष निर्मल चौधरी और जाट समाज के कई नेताओं के साथ गुस्साए लोग धरने पर बैठ गए थे। अब तत्कालीन पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप मौके पर पहुंचे और उन्होंने लोगों को समझाने की कोशिश भी की, लेकिन लोगों का आक्रोश बढ़ता गया और इसके बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करके भीड़ को रास्ते से हटा दिया, लेकिन लोग दोबारा से धरने पर बैठ चुके थे। इधर अब तक लॉरेंस ग्रुप के रोहित गोदारा के नाम से बनी फेसबुक आईडी से एक और सोशल मीडिया पोस्ट की गई और इस बार लिखा गया कि राजू ठेठ की हत्या का कोई खेद नहीं है, लेकिन इसके साथ ताराचंद जी का निधन हुआ, उसके लिए उनके पूरे परिवार और समाज से माफी मांगता हूं। इस परिवार का हर तरह से सहयोग करने की कोशिश करूंगा। इनके निधन का भी हमें खेद है। इस नुकसान की भरपाई तो हम नहीं कर सकते, लेकिन भगवान उनकी पुण्य आत्मा को शांति प्रदान करे, मैं ऐसी मनोकामना करता हूं। इसके बाद तत्कालीन एडीजी क्राइम रवि प्रकाश मराड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि गैंगस्टर राजू ठेठ की हत्या में शामिल 4 शूटर सहित 5 आरोपियों को 4 जनवरी की सुबह पकड़ लिया गया है। 2 बदमाशों को हरियाणा के बॉर्डर के पास डाबला से पकड़ा गया, जबकि 3 की गिरफ्तारी झुंझुनू के पोंख गांव से की गई थी। अब पकड़े गए शूटर में से 2 मनीष जाट और विक्रम गुजर सीकर के रहने वाले थे। वहीं सतीश कुमार जतिन मेघवाल हरियाणा के थे और एक आरोपी इनमें नाबालिग था। पुलिस ने इनके पास से चीन और तुर्की में बने 5 विदेशी हथियार सहित चोरी की क्रेटा गाड़ी भी बरामद की थी। लेकिन अभी पुलिस के सामने कई सवाल थे कि राजू ठेठ के मर्डर का प्लान कैसे हुआ, इसकी स्क्रिप्ट लिखने वाला मास्टरमाइंड कौन है, इस मर्डर में कौन कौन शामिल है, हथियार कहां से लाए गए और फंडिंग किसने की, और क्या वाकई इस मर्डर को विदेश में बैठे एक गैंगस्टर ने अंजाम दिया था। अब इन सवालों के साथ जब पुलिस ने छानबीन की तो कई खुलासे हुए, क्योंकि इस मर्डर के पीछे एक और कहानी छुपी थी। दरअसल राजू ठेठ और बलबीर बानुड़ा के गैंग के बीच लंबे समय से वर्चस्व की जंग चल रही थी। हालांकि एक समय बानुड़ा और ठेठ दोस्त हुआ करते थे, बाद में शराब के ठेकों की लड़ाई ने उन्हें एक दूसरे का दुश्मन बना दिया और इसी लड़ाई में बानुड़ा को आनंदपाल सिंह का साथ मिला हुआ था। अब 24 सितंबर 2014 को बीकानेर जेल में बंद आनंदपाल सिंह और बलबीर बानुड़ा पर राजू के भाई ओमा ठेठ के इशारे पर जयप्रकाश व रामपाल नाम के कैदी ने फायरिंग कर दी। हमले में बानुड़ा ने दम तोड़ दिया और आनंदपाल घायल हो गया। अब आनंदपाल और उसके साथियों ने जयप्रकाश और उसके साथी रामपाल की ईंट और पत्थरों से मार मारकर हत्या कर दी। फिर इसके बाद साल 2016 में एक बार फिर ओमा व उसके साथियों ने बीकानेर सेंट्रल जेल में लॉरेंस के चचेरे भाई सचिन बिश्नोई और उसके साथियों के साथ मारपीट कर दी। इसके चलते अब ठेठ गैंग की दुश्मनी आनंदपाल गैंग के साथ साथ लॉरेंस गैंग के साथ भी बढ़ गई थी। वहीं इसके बाद साल 2017 में फरारी के दौरान पुलिस एनकाउंटर में आनंदपाल की मौत हो गई। आनंदपाल की मौत तो हो गई, लेकिन दुश्मनी अभी भी जिंदा थी। दुबई में बैठी आनंदपाल की बेटी चरणजीत सिंह उर्फ चिन्नू, आनंदपाल सिंह का बिजनेस पार्टनर ईश्वर कुमावत, आनंदपाल का दोस्त सुभाष बराड़ और बलबीर बानुड़ा का बेटा सुभाष बानुड़ा और गैंग के दूसरे सदस्य राजू ठेठ के मर्डर का प्लान करने बैठ गए थे। अब साल 2022 में राजू ठेठ को जमानत मिलने और जेल से छूटने के बाद आनंदपाल गैंग ने उसके मर्डर का प्लान को अंजाम देने की तेजी शुरू कर दी। चीनू, ईश्वर कुमावत, सुभाष बराड़, सुभाष बानुड़ा ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के रावतराम स्वामी उर्फ रोहित गोदारा और अमरजीत बिश्नोई से बातचीत करके उन्हें भी अपने प्लान में शामिल कर लिया। इसके अलावा आनंदपाल गैंग के खास साथी मनीष उर्फ बच्चिया को भी इस प्लान में शामिल कर लिया गया। अब मई में सुभाष बराड़ ने सबसे पहले मनीष को फोन करके राजू ठेठ को ठिकाने लगाने की साजिश बताई। सुभाष ने मनीष के मोबाइल में सिग्नल ऐप डाउनलोड करवाकर यूरोप में बैठे रोहित गोदारा से बात करवाई। मनीष ने जिम्मेदारी लेते हुए साजिश में विक्रम गुजर और नवीन बॉक्सर को अपने साथ शामिल कर लिया। नवीन बॉक्सर ने गजेंद्र सिंह से बात करके हरियाणा से 3 शूटर बुलाने के लिए उनसे कहा। अब शूटर्स को पैसे देने के लिए भिवानी के सतीश पहलवान के सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक द्वारका अकाउंट में रोहित गोदारा और अमरजीत बिश्नोई ने सरजीत नाम के फोन पे नंबर से 3 बार में 1 लाख रुपए जमा करवाए। तब सतीश पहलवान ने
जोनी पहलवान व हिमांशु बॉक्सर को मर्डर के लिए तैयार किया और दोनों की बातचीत रोहित गोदारा से भी करवाई। अब राजू ठेठ को सबसे पहले नीम के थाना में मारने की साजिश रची गई। राजू ठेठ के दोस्त संजय गोवर्धनपुरा के पिता मूलचंद बोरान की 23 सितंबर को मौत हो गई थी और इनपुट था कि 12वें दिन राजू ठेठ यहां आएगा। उसी मौके पर मारने की पूरी तैयारी गैंग ने कर ली थी, लेकिन शोक सभा 7वें ही दिन खत्म कर दी गई। ऐसे में यह प्लानिंग उनकी फेल हो गई। तब आनंदपाल की बेटी चीनू ने रोहित गोदारा से बात की कि राजू ठेठ को सीकर में ही मारना होगा। रोहित ने सतीश, जोनी और हिमांशु को हरियाणा से सीकर बुलवा लिया। सीकर में 29 अक्टूबर को तीनों शूटर सौम्य होटल में 500 रुपए रोजाना की बुकिंग देकर वहीं पर रहने लग गए। वहीं रोहित गोदारा ने राजू पर पूरी तरह से नजर रखने के लिए जतिन उर्फ जोनी और हिमांशु को सीकर में बड़ी कोचिंग में 11वीं कक्षा में जेईई के एडमिशन के लिए कहा। कोचिंग में एडमिशन की फीस भरने के लिए जोनी को उसके अकाउंट में ई मित्र के जरिए 40,400 रुपए भेजे गए। इन्हीं रुपयों से जोनी और हिमांशु ने 31 अक्टूबर को कोचिंग में एडमिशन लिया। कोचिंग के आई कार्ड, छाते, किताबें, टी शर्ट और बैग के लिए 6,000 रुपए अलग से जमा करवाए गए। अब शूटर जोनी व हिमांशु के साथ ही सतीश भी हरियाणा से आकर 4 नवंबर को होटल सौम्य में आकर रहने लगा था। राजू ठेठ के घर की रेकी करने के लिए रोहित गोदारा ने तीनों को पीजी में शिफ्ट होने के लिए कहा। तीनों ने 6 नवंबर को होटल से चेकआउट किया और ठेठ के घर के आसपास में एक पीजी में रहने चले गए। वहां आधार कार्ड और कोचिंग का आईडी कार्ड होने से आसानी से कमरा मिल गया। रहने और खाने के लिए 11 नवंबर को अलग से 19,500 रुपए ट्रांसफर किए गए। अब रोहित ने रॉकी नाम के युवक को राजू ठेठ की मुखबरी करने के लिए लगा दिया था। इसके बाद शूटर हिमांशु ने 12 नवंबर और जोनी ने 16 नवंबर को मोबाइल बंद कर लिए थे। तब से तीनों राजू पर नजर रखने लगे थे। अब राजू की हत्या करने के लिए जयपुर के सांगानेर से AK-47 और 2 ऑटोमेटिक पिस्तल व 60 कारतूस भेजे गए थे। ये हथियार दीपावली के 2 दिन बाद 26 अक्टूबर को मनीष और मुकेश जाट बोलेरो में छुपा कर ले गए थे। उन्हें मनीष अपने गांव सिरोही नीम के थाना ले गए। मनीष उर्फ बच्चिया ने बोलेरो में हथियार छुपाने के लिए स्पेशल बॉक्स भी बीकानेर से बनवाया था। वहां रोहित गोदारा के निर्देश पर मिस्त्री तेजपाल के पास बोलेरो छोड़ी गई थी। इसके बाद दोनों बीकानेर में जूनागढ़ का किला घूमने गए। दूसरे दिन बॉक्स तैयार होने के बाद मनीष सिरोही गांव लौटा और हथियार छुपा दिए। बाद में पुलिस ने श्री डूंगरगढ़ में बोलेरो के फुटेज भी बरामद किए हुए थे। अब राजू को पहली बार संजय गोवर्धनपुरा के घर बैठक में मारने की साजिश फेल हो चुकी थी और अब दूसरी बार नई गाड़ी के उद्घाटन के बहाने से राजू ठेठ को बुलाकर मारने की साजिश रची गई। इस साजिश में रोहित गोदारा ने शक्ति सिंह रानौली को साथ लिया। शक्ति ने अपने दोस्त राकेश मीणा के नाम से नई बलेनो कार खरीदने की व्यवस्था की। 1 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर 15 नवंबर को नई कार खरीदी गई। इसका उद्घाटन राजू ठेठ के हाथ से कराने के लिए कई बार फोन किए गए, लेकिन उस दिन राजू ठेठ सीकर से बाहर था, इसलिए गाड़ी का उद्घाटन करने नहीं आ सका और इस तरीके से दूसरी बार भी प्लानिंग फेल हो गई। अब राजू की हत्या करने का तीसरी बार फुल प्रूफ प्लान बनाया गया था। कोई चूक न हो जाए, इसके लिए मनीष बच्चिया और विक्रम बामरड़ा ने जोनी, हिमांशु और सतीश को निशाने में ट्रेनिंग दी। वो बोलेरो में बैठकर तीनों भैरूजी मंदिर विक्रम गुजर के गांव बामरड़ा पहुंचे। तीनों ने हथियारों की हैंडलिंग करना और शूटिंग करना सीखा और जोनी, हिमांशु, सतीश तीनों राजू ठेठ के घर के पास जूस की दुकान पर बैठने लग गए थे। रोजाना जूस की दुकान पर आते थे। यहीं से राजू ठेठ पर वो पूरे दिन नजर रखते थे। अब तीनों को पैदल आने जाने से परेशानी भी होती थी, इसलिए रोहित ने तीनों के लिए गंगानगर से बाइक खरीदकर सीकर पहुंचवाई। साथ ही मर्डर के बाद क्रेटा गाड़ी की व्यवस्था के लिए भी बोला। इस कार की व्यवस्था शक्ति रानौली ने की थी। गाड़ी नीम का थाना में मनीष उर्फ बच्चिया के पास मंगाई गई थी। हत्या से पहले भागने के लिए खर्चे के रुपए भी मंगवाए गए थे, ताकि रास्ते में भागते के दौरान किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। अब इस बार तय किया गया कि राजू ठेठ को घर के बाहर ही मारा जाएगा। साजिश के तहत 30 नवंबर को दिन भर रेकी की गई। राजू ठेठ के घर के बाहर लगी जूस की दुकान पर जोनी, हिमांशु, सतीश तीनों बैठकर नजर रखे हुए थे। फिर मनीष और विक्रम गुजर दोनों चाय की दुकान पर आ गए थे। रोहित गोदारा भी इस दौरान कॉन्फ्रेंस के जरिए सभी से जुड़ा हुआ था। इस दिन मर्डर के लिए 2 अनार के जूस और देना कोडवर्ड तय किया गया था। इसका मतलब था कि जैसे ही राजू ठेठ घर से बाहर निकले, जूस की दुकान पर बैठे जोनी, हिमांशु 2 जूस का ऑर्डर देंगे और इशारा पाकर मनीष और विक्रम उस पर हमला बोल देंगे। अब पांचों कोडवर्ड का इंतजार करते रहे, लेकिन 30 नवंबर को राजू ठेठ घर से बाहर ही नहीं निकला।
इसलिए तीसरी बार भी अब उनका प्लान फेल हो गया था। अब 30 नवंबर का प्लान फेल हुआ तो 1 दिसंबर को भी राजू ठेठ को मारने का टारगेट बनाया गया। नेमीचंद गुर्जर क्रेटा गाड़ी लेकर मनीष और विक्रम के पास आया। बाइक पर रेकी भी हुई, लेकिन उस दिन भी राजू ठेठ घर से बाहर नहीं निकला और ऐसे में 1 दिसंबर को भी यह प्लान फेल हो गया। वहीं बार बार साजिश फेल होते देख 1 दिसंबर की शाम मनीष और विक्रम गुर्जर दर्शन करने के लिए जीण माता चले गए। वहां से सिरोही गांव चले गए। इधर वे तीनों शूटर राजू के घर बाहर जूस की दुकान पर लगातार रेकी कर रहे थे। 2 दिन तक सिरोही गांव में मनीष और विक्रम के रुके रहे। फिर 2 दिसंबर की रात को रोहित ने दोनों को बोला कि 3 दिसंबर को किसी भी सूरत में राजू ठेठ को मारना ही मारना होगा। अब 3 दिसंबर की सुबह दोनों शूटर मनीष और विक्रम सीकर आ गए। बाकी तीनों साथी जूस की दुकान पर रेकी करने लग गए। क्रेटा गाड़ी नेमीचंद गुर्जर के पास खड़ी हुई थी। उधर पल्सर बाइक से मनीष और विक्रम राजू के घर के आसपास घूमने लगे थे। जोनी, सतीश और हिमांशु जूस की दुकान पर बैठे थे। तीनों ने कॉन्फ्रेंस पर एक दूसरे के साथ मोबाइल कनेक्ट किया हुआ था। सुबह के 10 बजे थे। राजू के घर के बाहर पहुंचे। अचानक राजू ठेठ घर से बाहर निकला और तब राजू को देखते ही शूटर हिमांशु ने उसके साथ सेल्फी लेने का बहाना बनाया। जूस की दुकान पर काम करने वाले शाहनवाज से हिमांशु ने फोटो लेने के लिए बोला। तभी कचरा उठाने वाला ट्रैक्टर ट्रॉली भी आ गई। राजू इसी ट्रॉली को पर्ची देने के लिए बाहर निकला था। तभी तीनों ने पिस्टल निकालकर राजू ठेठ पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। अब मर्डर के बाद पांचों को भागने के लिए बाइक के अलावा एक कार की जरूरत थी। तभी भागते समय ताराचंद कड़वासरा की आल्टो कार छीनने लगे। उससे चाबी नहीं दी तो उसे भी गोली मार दी गई और इस दौरान एक गोली राहगीर कैलाश को और एक गोली चाय वाले को भी लगी थी। फिर सभी आरोपी क्रेटा गाड़ी लेकर भाग गए। रोहित इन्हें कॉन्फ्रेंस पर ही भागने के लिए रोड मैप तैयार करता रहा। पुलिस ने बाद में बदमाशों का पीछा करते हुए पकड़ लिया था। दरअसल क्रेटा गाड़ी पर भी नंबर फर्जी प्लेट थी। RJ45 CH1786 लगी हुई थी, जबकि उसका असली नंबर था HR969331। शूटर्स ने रोहित से बात करके शाकंभरी के रास्ते से होते हुए भागने का प्लान बनाया था। क्रेटा गाड़ी से मनीष, विक्रम गुर्जर, जोनी, सतीश और हिमांशु शाकंभरी तक तो पहुंच गए थे। अब वहां से निकलकर वो हरडिया से बबाई के रास्ते पर पहुंचे। शूटर्स को पता नहीं था कि वहां पर सड़क का काम चल रहा है और रास्ते में पत्थर लगे हुए हैं। पत्थर हटाने को लेकर उनकी मजदूरों से बहसबाजी भी हुई और इसी दौरान शूटर्स ने फायरिंग भी कर दी। इसके बाद शूटर तो वहां से चले गए, लेकिन मजदूरों ने पुलिस को सूचना दे दी और रात होने पर शूटर्स पैदल ही मंदिर तक चले भी गए। वहां पर पुजारी ने खाना बनाने के लिए सामान दे दिया। सुबह होने पर पुलिस ने इन्हें सर्च चलाकर जंगलों से गिरफ्तार कर लिया था। अब इस मर्डर से एक और खुलासा हुआ और वो ये है कि राजू ठेठ की हत्या कर जिस कार में बदमाश भागे थे, वही क्रेटा कार सिद्धू मूसेवाला के मर्डर में भी काम में ली गई थी। इस कार पर जयपुर के फर्जी नंबर प्लेट RJ45 CH1786 की प्लेट लगाई गई थी, जबकि कार का रजिस्ट्रेशन हरियाणा से है। ये कार मूसेवाला मर्डर के मुख्य आरोपी और पंजाब की जेल में बंद सचिन भिवानी के नाम पर रजिस्टर्ड है। सचिन ने ही ये कार रोहित गोदारा के कहने पर आनंदपाल गैंग के शक्ति सिंह रानौली और दिनेश बारी के पास भिजवाई थी। हत्यारे घटनास्थल से पहले ताराचंद कड़वासरा की आल्टो कार लेकर भागे थे और इसके बाद आगे जाकर वे कार बदलकर क्रेटा में बैठ गए थे। यही वह क्रेटा थी जिसे सिद्धू मूसेवाला के मर्डर में भी यूज किया गया था। हालांकि पुलिस अभी तक राजू ठेठ मर्डर केस में शक्ति सिंह रानौली, मनीष उर्फ बच्चिया, विक्रम गुर्जर, हिमांशु बॉक्सर, जतिन वर्मा, सतीश, शकील खान, गणेश ओझा, राकेश ओझा, मुकेश उर्फ बुल्लू, सुरजीत सिंह, गुलजारी उर्फ जेएल, उमेश गहलोत, अंकित उर्फ काना शेवक, नेमीचंद गुर्जर, धनराज गहलोत, विजयपाल उर्फ फौजी, अशोक कुमार इसरवाल, राकेश कुमार मीणा, कुलदीप उर्फ केडी, योकेश वर्मा, वीरेंद्र सिंह रावत और सुधा कंवर को गिरफ्तार कर चुकी है और अजीत उर्फ जीतू, श्रवण खिंदासर, दिनेश जाखड़, सचिन भिवानी, सरजीत और कमल डेलू को भी चार्जशीट पेश होने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं सुधा कंवर कोर्ट से जमानत मिलने के बाद फरार हो गई। वहीं राजू ठेठ मर्डर केस में आनंदपाल की बेटी चीनू और बलबीर बानुड़ा के बेटे सुभाष बानुड़ा के साथ गैंगस्टर रोहित गोदारा, लॉरेंस बिश्नोई, अमरजीत बिश्नोई, सुभाष बराल, नवीन बॉक्सर, वीरेंद्र चारण, ईश्वर कुमावत, राजकुमार प्रजापति, रॉकी और सुधा कंवर फरार चल रहे हैं। तो ये थी आज की कहानी, जिसमें देखा गया कि राजस्थान के सबसे बड़े गैंगवार में एक गैंग ने दूसरे गैंग को खत्म करने और अपने साथी की हत्या का बदला लेने के लिए इतनी बड़ी साजिश को अंजाम दिया।
तो आप देख रहे थे दैनिक रेडियो पर क्राइम रिपोर्ट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।